वेद प्रेमियों, तुझे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 166वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुणी और देवता हैं मरुद्गण। संबंधित मंत्र का शीर्षक है मरुद्गणों का उग्र रूप। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम यत्त्वेष यामा नदयन्त पर्वतान् दिवो वापृष्ठं नर्या अचुच्यवुः विश्वो वो अज्मन्भयते वनस्पति रथीयन्तीव प्रजिहीत ओषधिः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में मरुतों के उग्र रूप का वर्णन किया गया है। मरुत यावत ये प्रवाह पूर्ण वायु हैं या वायु के जितने रूप हैं, शीतल, मंद, सुगंध वाले, या भीतर जो प्राणवायु व्याप्त है, वो सब जितनी गैसें हैं, अब आज की भाषा में हम उसको गैस ही कहते हैं, वे सब मरुत के ही रूप हैं। आंधी, तूफान और जो चक्रवात हैं, मानसूनी हवाएं हैं, ये सब मरुत के ही भिन्न रूप हैं, इसलिए उनकी संख्या 49 बताई गई है। तो इस मंत्र में मरुतों के प्रचंड रूप का, आंधी, तूफान, चक्रवाती आदि जो भयंकर रूप होते हैं, उनका वर्णन है। ये दिव्य शक्तियां हैं। वैदिक ऋषियों ने अपने ज्ञान दृष्टि से देखा कि सृष्टि में जो हो रहा है उसके पीछे कोई न कोई शक्ति जरूर कार्य करती है। एक तो वो प्रमुख शक्ति है, जिसे कहीं इंद्र कहा गया है या परब्रह्म परमात्मा कहा गया है। लेकिन जैसे शासन में एक सम्राट होता है जहां संपूर्ण शक्ति निहित होती है, लेकिन वो शक्तियां बटी भी होती हैं विभागों में, तो वैसे हमें देव शक्तियों में उस परमात्मा की बटी हुई शक्ति का दर्शन करना चाहिए। ऋषियों ने वैसा जैसा देखा वैसा बताया ज्ञान दृष्टि से, और अब हम उसी दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करें। तो जो देवता दिखाई पड़ रहे हैं ऊपर, आंधी तूफान के रूप में या किसी भी पवन के रूप में, वो सब एक शक्ति से संचालित हैं। उसके पीछे एक दिव्य शक्ति, छिपी हुई शक्ति है, वही देव है। तो जैसा प्रसंग चल रहा है कि इस मंत्र में जो मरुत हैं उनके आंधी तूफान वाले उग्र रूप का वर्णन है। अब हम शब्दार्थ के माध्यम से जाने, आगे बढ़ें। त्वैषयामः, त्वैषयामः माने वेग पूर्वक चढ़ाई करने वाले मरुतः, वीर मरुत। पर्वतान नदयंत, जब उग्र रूप धारण करके प्रचंड बन के पर्वतों से टकराते हैं तो एक शब्द होता है।
और पूरा वातावरण प्रकंपित हो जाता है, गर्जन से भर जाता है, शब्दायमान हो जाता है। नदयंत बने नाद युक्त कर देते हैं पर्वतों को, यानी भयंकर गर्जना से पर्वत भर उठते हैं। वा माने उसी प्रकार, तद्वत। नरयाह माने जनहितैषी मरुदगण पर्वतों के अतिरिक्त अंतरिक्ष में भी प्रवाहित होते हैं। तो क्या होता है कि बादलों को चलायमान कर देते हैं, उनमें गर्जन बनकर के चारों ओर वातावरण को प्रकंपित कर देते हैं। वह अजमन हे मर्तो तुम्हारे, वह माने तुम सबके, अजमन में अजमन का अर्थ होता है चढ़ाई के फलस्वरूप। जब तुम द्विलोक से नीचे व्याप्त अंतरिक्ष लोक में वेग से बहते हो तो उसका परिणाम क्या होता है कि विश्व वनस्पति ही, सभी वनस्पतियां तुम्हारे उस प्रवाह से भयते मारे भयभीत होकर के प्रकंपित हो जाती हैं। औषधीय वनस्पतियां भी प्रकंपित हो जाती हैं और उनकी मनस्थिति यह होती है कि जैसे रथयंती इव, रथ पर पहले पहल चढ़ती हुई कोई कोमलांगी महिला कांपने लगे कि ऐसा न हो इस रथ में हम चढ़े और कहीं प्रकंपित होकर के गिर न पड़े, तो जो संकोच, जो भय रथ पर पहले पहले चढ़ने वाली कोमलांगी महिला में होता है, वो प्रकंपित होती रहती है कि इस वेगवान रथ पर चढ़ने का क्या परिणाम होगा, ऐसा न हो हम कहीं गिर जाएं। तो जो मनस्थिति उनकी होती है वैसी ही मनस्थिति औषधियों की हो जाती है। औषधीय वृक्ष कोई बहुत शक्तिशाली नहीं होते हैं, वो वनस्पतियां हैं, तो वनस्पतियां प्रकंपित हो जाती हैं और उनके प्रकंपन की स्थिति वैसे होती है जैसे पहले पहले रथ पर चढ़ने वाली कोमलांगी महिला की होती है। तो इस प्रकार से वेग पूर्वक चढ़ाई करने वाले वीर मरुत पहाड़ों पर जब टकराते हैं तो उन्हें अपनी गर्जन ध्वनि से शब्दायमान कर देते हैं, कपा देते हैं। भयंकर शब्द उनके टकराने से पर्वतों पर होने लगता है। गिरिशृंग जो हैं वो, गिर की गुफाएं जो हैं, गुफा जो हैं, वो सब शब्दायमान हो जाती हैं। जन कल्याण के इच्छुक ये मरुत जब अंतरिक्ष में प्रवाहित होते हैं, वहां से गुजरने लगते हैं, तब इस अंतरिक्ष में उनके प्रवाह का परिणाम यह होता है कि धरती के सभी वृक्ष भयभीत हो जाते हैं, प्रकंपित हो जाते हैं और इस चढ़ाई के फलस्वरूप जो औषधियां हैं, कोमल वनस्पतियां हैं, वे तो और कांप उठती हैं। जैसे वेगवान रथ पर पहले पहल कोई कोमलांगी महिला चढ़े तो उसका हृदय कंपित हो, वही कोमलता, वही प्रकंपन वनस्पतियों में हो जाता है, औषधियों में हो जाता है। जब ये मरुदगण वेगशाली पवन के रूप में प्रवाहित होते हैं, तो इस प्रकार से हमने ये मरुतों के प्रचंड रूप का क्या प्रभाव
गिरिशृंगों पर, पर्वत पर उनके प्रवाह से होता है और धरती के वृक्ष वनस्पतियों पर उसका क्या प्रभाव होता है, इसका काव्यमय वर्णन से हम सबने परिचय प्राप्त किया। तो ये इसमें मानवीकरण भी है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऋग्वेद जो है वो एक काव्य भी है। काव्य में उपमा, अलंकार, कहीं अतिशयोक्ति, कहीं मानवीकरण रहता है। तो इन सब काव्य गुणों का इसमें समावेश है। तो रूपक उत्प्रेक्षा आदि का आनंद लेते हुए भी अर्थ में प्रवेश करना चाहिए। एक संदेश भी है इन सब में कि जो हम आगे भी देखेंगे कि मरुत का जीवन वीरों को अपनाना चाहिए, वे प्रचंड होते हुए भी कोमल बने रहे। आप देखते हैं कि मरुत यार जब आंधी तूफान का रूप धारण करते हैं, वृक्षों को तो उखाड़ देते हैं जो बड़े गर्मीले रहते हैं, लेकिन वनस्पतियों को वो नहीं उखाड़ते हैं। घास जो है वो या जो वनस्पतियां हैं कोमल, वे नहीं उखड़ती हैं। हाँ, कंपित जरूर हो जाती हैं, लेकिन मरुदगण पर कृपा करते हैं। इसी प्रकार से जो प्रचंड वीर हैं वो कोमलों पर प्रहार नहीं करते। जो अपने को बहुत गर्वीला समझते हैं, जैसे गिरिशृंग हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, उन्हीं के गर्व को वो झुकाते हैं। कोमलांगी वनस्पतियों को भयभीत भले कर दें, लेकिन उनको उखाड़ते नहीं। तो वीरों में भी यही गुण होना चाहिए। तो ये शिक्षा है। इसका पद रूपांतरण हम देखें। आक्रामक मरुत पहाड़ों को निज ध्वनि से कंपित करते हैं, जनहित में जब ये अंतरिक्ष के पृष्ठभाग से गुजरते हैं, बिटपा बलियां भयभीत बनी थर 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 कंपने लग जाती हैं, और औषधियां रथारूढ़ अबलाजों विचलित हुई दिखाती हैं। बिटपा बलियां बड़े बड़े वृक्ष भयभीत बने, ये फिर थर थर कंपने लग जाते हैं। बिटपा बलियां भयभीत बने, थर 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 कंपने लग जाती हैं, औषधियां रथारूढ़ अबलाजों विचलित हुई दिखाती हैं। कंपित सी सिहरन सी युक्त दिखाती हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 166वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि अगस्त मैत्रा वरुण हैं और देवता हैं मरुदगण। शीर्षक है इस मंत्र का मरुदगण उग्रता की स्थिति में उपासकों सज्जनों का अनिष्ट न करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। योऽयं न उग्रा मरुतः सुचेतुनारिष्टग्रामाः सुमतिं पीपर्तनम् यत्रावो दिद्युद्धदति त्रिविर्दति ऋणाति अश्वः सुधीतेव वर्हणा। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय पाएं। मरुतों की संहारक शक्ति का इस मंत्र में वर्णन किया गया है और उसी परिप्रेक्ष्य में यह भी
प्रार्थना की गई है मर्तों से कि वे उपासकों के, सज्जनों के ग्रामों को, समूहों को अपने कोप से दूर रखें, उनको सुरक्षा दें और उनके इस उदाहरण से ऐसा अवसर मिले कि जनमंडल यह शिक्षा ग्रहण करे कि यदि बल मिला है तो वह सज्जनों के उत्थान में प्रयुक्त हो, उनके विनाश में न प्रयुक्त। क्योंकि जैसे बड़े करते हैं उसका अनुकरण छोटे भी करते हैं। तो मरुदगण तुम समर्थ हो तो अपने सामर्थ्य से दुष्टों को, बड़े बड़े वृक्षों को तो कपाओ, गिराओ, लेकिन जो तुम्हारे उपासक हैं, जो सज्जन हैं, उनके प्रति कृपालु बने रहो। तो इस प्रकार से एक ओर तो तुम्हारी उग्रता जो है वह दुष्टों को भयभीत करेगी और दूसरी ओर तुम्हारी कोमलता सज्जनों को प्रोत्साहित करेगी कि वैसे ही सज्जन बने रहें, ताकि जो प्रचंडता है मर्तों की वो कभी उनका अनिष्ट न कर सके। तो वो तुम्हारे इस महत् चरित्र से शिक्षा लें। और जब व्यक्ति शक्ति पाता है तो उस शक्ति से जब वह गर्विलों के गर्व को, दुष्टों का विमर्दन करता है और सज्जनों, उपासकों का विनाश नहीं करता है, तो एक वातावरण अच्छा समाज में फैल जाता है, एक व्यवस्था फैलने लगती है। क्योंकि बड़ों का बड़ा महत्व होता है। जैसा बड़े करते हैं वैसा छोटे भी आचरण करते हैं, ये तो कहने की आवश्यकता नहीं। तो अब हम शब्दार्थ को जाने, भावार्थ की ओर बढ़ें। तो मरुतः, हे मरुदगणो, हे प्रचंड रूपधारी मर्तों, तुम सुधिता, सुधिता माने अच्छे प्रकार से धारण किए गए अस्त्र के समान वह व्यक्ति जो बड़े सशक्त अस्त्र को धारण किए हुए है और अपने हाथों से दृढ़ता पूर्वक पकड़े हुए है ताकि वह अपना इच्छित प्रयोजन पूरा कर सके, तो उस शस्त्रधारी बलवान प्रचंड वीर की तरह यत्र माने जिस समय या जहां वह तुम्हारा चलना होता है, त्रिवीर दति, तुम्हारा तीक्ष्ण धार वाला वह खड्ग विद्युत चमक उठता है और रदति, शत्रु दल के विरोधियों के टुकड़े टुकड़े, दुष्टों के टुकड़े टुकड़े करने लग जाता है। पशुः ऋणाति, पशुओं को अर्थात पशुओं अज्ञान अत्याचार की जिंदगी बिताने वालों को वह तुम्हारा शस्त्र खंड खंड करने लग जाता है। तो उस समय हे उग्र मरुतो, यूयम सुचेतुना, तुम अपने उत्तम अंतःकरण का परिचय दो और अरिष्ट ग्रामा, हमारे ग्राम को सुरक्षा दो, उसका नाश न करो। तो ग्राम माने गांव तो होता ही है, ग्राम वैसे मूल रूप से कहते हैं समूह को। ग्राम तो गुणग्राम
ऐसा शब्द प्रयोग मिलता है तो ग्राम का मूल अर्थ तो समूह होता है। सुनिए राम गुण ग्रामा, ऐसा प्रयोग मानस में कई बार हुआ है। तो ग्राम हम जब सुनते हैं शब्द तो हमारे जहन में या हमारे विचार में एक गांव आ जाता है, वो प्रचलित ज्यादा हो गया, लेकिन ग्राम माने समूह भी होता है। तो दोनों ओर से यहां चलेगा। तो हम जो आपके उपासक भक्त हैं, पूजक हैं और सच्चे जीवन को अपनाने के इच्छुक हैं, सन्मार्गगामी हैं, ऐसे हम उपासकों के ग्राम को अथवा उपासकों के समूह को आप कभी कष्टित न करो और उसकी सुरक्षा करो। और न सुमतिम, और हमारी बुद्धि को, हमारे सद्विचार को वर्धित करो। अब इसका मतलब क्या हुआ? तात्पर्य यह है कि आप इतने समर्थ होते हुए भी यदि सज्जनों और सच्चे मानवों के उपासकों के हित में लगे रहोगे, उन्हें नहीं उजाड़ोगे, उनका अहित नहीं करोगे, तो हमारे सब में एक सुबुद्धि विकसित होगी, हम मनुष्यों में, कि भाई समर्थ हो तो तुम अपना सामर्थ्य दिखाओ, प्रचंड बनो, लेकिन दीनहीनों के ऊपर नहीं। जो बेचारे जीर्ण शीर्ण हैं, दीन हैं, दुर्बल हैं, उनके ऊपर जुल्म न करो। हाँ, जो गर्वीले हैं, जो दूसरे को दबा रहे हैं, उनको अवश्य दंड दो, लेकिन तुम्हारी यह प्रचंडता और तुम्हारी यह दंड प्रक्रिया यह ध्यान रखे कि उससे दीन दुर्बल न सताए जाए। तो इस अर्थ में हम देखते हैं कि प्रचंड, अब यहां पर आप थोड़ा और व्यापकता में प्रवेश करें। जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं? छोटे वृक्षों का हक छीन लेते हैं, उनको अछाह मार देते हैं, परछाई से अपने दुर्बल बना देते हैं, और उनका जो भोग्य है, भोजन है, उसको अपने प्रबल जड़ों से, सबल जड़ों से खींच लेते हैं। तो उनका वो एक तरह से दलन करते हैं, शोषण करते हैं। तो इसलिए एक जगह दिनकर जी ने लिखा है कि अगर शांति स्थापित करना है तो युद्ध रोकना है तो उखाड़ विषदंत फेंको, और वृक व्याघ्र भीत से मही को मुक्त कर दो, अथवा अजा के छागलों को भी बनाओ व्याल दांतों में कराल कालकूट विष भर दो। और छाया जो बढ़ा के बट वृक्ष है खड़ा हुआ, उसकी फैली डालियों को कुतर दो। तो वह वृक्ष, वह जो प्रबल मोटा सा खड़ा हुआ है, फैला हुआ, छोटे छोटे पौधों के भोजन को खींचे ले रहा है अपनी ओर, शरीर को अपना हृदय पृष्ठ किए हुए खड़ा है, लेकिन दुर्बलों को सता रहा है, छोटे पौधों पर परछाई डालकर उनका हक छीन ले रहा है। तो ऐसे बट डालियां कुतर दो। वो प्रतीक रूप में सब बातें कही जा रही हैं। तो इससे एक शिक्षा मिलती है कि अगर सबल हो गए हो तो दीनों को न सताइए, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय और मुए चामसों सार भस्म हो जाए। चमड़ा बड़ा दीन होता है, लेकिन वो किसी पशु के खाल के रूप में उतार करके उससे एक लोहार की धौंकनी बनती है। तो वो धौंकनी मतलब मुए हुए पशु का चर्म है, लेकिन उससे जब आह निकलती है, धौंकनी चलती है,
तो क्या होता है, लोहा जो कठिन होता है, कठोर होता है, वो भी भस्म हो जाता है। तो दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, और मुए चाम की सांस सो सार भस्म हो जाए। सार माने लौह। तो जब धौंकनी चलती है तो फिर उससे जो आह, वही जो हवा तेज निकलती है, वही उसकी आह है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है, पिघल जाता है, उसकी कठोरता समाप्त हो जाती है। यानी लोहा जल जाता है तो फिर और की बात क्या कहा जाए। कहने की मतलब कि हम शिक्षा कैसे प्राप्त करें तुमसे प्रचंड मर्तो, जब तुम हम उपासकों को, सज्जनों को संरक्षण दोगे तो हमें एक जीवन जीने की, इंसान बनने की एक राह मिलेगी, एक उपदेश मिलेगा कि अगर आप बढ़ गए हो, शक्तिशाली हो, प्रचंड हो, तो दीन दुखियों को न सताओ। होता यही है कि जब व्यक्ति कुछ बढ़ जाता है तो बड़ों की तो चापलूसी करता है, गिड़गिड़ाता है, दुम हिलाता है उनके आगे, लेकिन कमजोरों पर अपनी उस हीनता की ग्रंथि को संतोष देने के लिए, अपने को हान बनाने के लिए, दिखाने के लिए वो दीनों को सताता है। बड़ों की यानी जो अपने से सशक्त हैं उनकी चापलूसी करता है और कमजोरों को सताता है। ये सामान्य प्रवृत्ति है जो कि समाज के लिए हितकर नहीं है। तो मंत्र जो है वो संदेशों से भरा हुआ है, और उसकी तह में जब हम प्रवेश करेंगे तभी वेदों की उपयोगिता और ऋषियों ने कितना गहन चिंतन किया है और कितने उनके संदेश जो हैं वो शाश्वत हैं, कितने उपयोगी हैं, यह बात जान मिलेगी। तो यह सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों की यह सभा जो है उसमें कोई ऐसा नियंत्रण नहीं है जैसा लिखने में होता है कि उसमें भाई जब हम व्याख्या करने लगेंगे तो वेद कितने बड़े हैं फिर भर जाएगा, तो उसको छापेंगे कौन। तो अब इस प्रकार से यह है कि प्रभु कृपा से सौभाग्य है, संयोग है कि हम वेदों में निहित संदेश को व्याख्यायित कर सकते हैं, उसे जनहित में प्रयुक्त होकर वेदों की महत्ता को प्रकट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितना जो है वो गंभीर और दुर्लभ चिंतन वेदों में हुआ है। और तब ही हम उस समय उस मुद्रा में आवेंगे, उस भावना से भर जाएंगे कि वेदाध्ययन हो। इसलिए ज्ञान आवश्यक है। जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। और फिर जब तक प्रेम नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा, तब तक किसी मूल्यवान वस्तु की ओर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। तो कहने के तात्पर्य है कि इस मंत्र में यह शिक्षा मिलती है कि बलवान व्यक्ति ठीक है वो प्रचंड हो, क्रोध करें, ये नहीं है। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति, हमारे वेद ये नहीं कहते हैं कि आप क्रोध करो ही नहीं। हमारे यहाँ इस वेद में एक मन्यु, आप पढ़ेंगे कभी आवेगा, मन्यु को भी देवता माना गया है। मन्यु कहते हैं क्रोध को। तो क्रोध का बड़ा महत्व है, क्रोध होना चाहिए, वो भी एक देवता है, लेकिन हर चीज का उपयोग सही होना चाहिए। जब क्रोध होता है, संग्राम भूमि विराज रघुपति, जब रामचंद्र जी तमतमा उठते हैं राक्षसों को मारने में, तो उनके मुख की छवि का वर्णन तुलसीदास और अन्य कवियों ने बड़े भावुकता से किया है, बहुत जुट करके डट करके किया है। और जब आते हैं खरदूषण का वध करके राम जी, तो उनके मुख पर, सामने शरीर पर जगह जगह रक्त की बूंदें छिटकी हुई दिखाई पड़ती हैं। तुलसीदास जो उस पर मुग्ध हैं, और सीता जी उसे बड़े प्रेम से देखती हैं। उस शोणित की बूंदों में विभत्सता को उन्हें दिखाई पड़ती है। और सीतहि चितहि श्याम मृदु गाता, और परम प्रेम लोचन न घाता। तो सोनित विग्ध जटा ने जटे तुलसी प्रभु सोहे, महाछवि छूटी, मानो मरकत शैल विशाल परेंगे चली बर वीर बहुटी। सामने शरीर पर जगह जगह सोनित की बूंदें पड़ी हुई हैं, छिटकी हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नीलम पर्वत पर वीर बहुटियां, जो एक रेशमी कीड़ा होता है, बरसात में निकलता है कोमल सा लाल लाल, तो मानो एक मरकत के
सुंदर पर्वत पर बहुत सी वीर बहुटियां रेंग चली हों, तो मतलब इस सौंदर्य पर मुग्ध है जगह जगह। तो यही है, तो क्रोध और वीरत्व तो होना चाहिए, लेकिन उसका प्रयोग दीनों पर नहीं होना चाहिए, दुष्टों पर होना चाहिए। तो क्रोध आवश्यक है, लेकिन वो क्रोध जो है वो दुष्टों के प्रति होना चाहिए, सज्जनों के प्रति, कमजोरों के प्रति नहीं। तो इस प्रकार से हमने इस संदेश को देखा और उसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डाल लें। हे मरुतों, जब तुम उग्र बने निज कर में खड्ग संभालते हो, हिंसक पशु वध कर अरि दल के टुकड़े टुकड़े कर डालते हो। हे उग्र मरुत, तब भी हम सबके गांव का न विनाश करो। हे उग्र मरुत, तब भी हम सबके गांव का न विनाश करो। अपने प्रेरक हृदय स्थल से हम सब में बुद्धि विकास करो। हम में भी ऐसी बुद्धि आवे कि हम अगर समर्थ बने और समर्थ होकर के प्रचंड बने तो दीनों सज्जनों का ध्यान रखें, उनका अनिष्ट न होने पावे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 166वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि अगस्त मैत्रा वरुण है और देवता है मरुदगण। इस मंत्र का शीर्षक है मरुदगणों में वीरों के गुणों का समावेश। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। स्कंभदेशा अनवभ्र राधसो लाततृणाशो विदथेषु सुष्टुताः अर्चन्तर्कं मदिरस्य पीतये विदुरवीरस्य प्रथमानि पंस्याः। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। तो इस मंत्र में यह बताया गया है कि मरुदगण जो है उनमें मरुदगणों में वीरत्व के उत्तम गुण हैं। वीरत्व का उत्तम गुण क्या है कि दुष्टों का नाश और वीरों का सम्मान। जो वीर पुरुष हैं, वीर का तात्पर्य है कि धैर्यपूर्वक किसी परिस्थिति का न्यायपूर्वक सम्मान करना, सामना करना, वही वीरत्व है। तो वीरत्व थोड़ा अब यहां पर हमें वीरत्व को भी स्पष्ट कर देना होगा। वीर पुरुष वही नहीं है जो किसी को उठा के चढ़ बैठे और किसी को उजाड़ कर फेंक दे, वही वीर नहीं है। वीर वो है जो सत्कर्मी हो और अपने पौरुष से परिस्थितियों का सामना करे। इसीलिए वीर के अंदर हमारे यहां बताया गया है कि युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर, ये 4 प्रकार के वीर होते हैं। युद्ध में अपना कौशल दिखलाने वाले वो युद्धवीर हैं, लेकिन वीरत्व यहीं तक नहीं है, रण क्षेत्र तक ही नहीं है। युद्धवीर, धर्मवीर अपना कर्तव्य पालन करने में जो दृढ़ता दिखाते हैं वे भी वीर हैं। तो ये धर्मवीर हैं। धर्म से मतलब कर्तव्य पालन से समझना चाहिए, ज्यादा किसी एक संप्रदाय विशेष से जुड़ करके नहीं देखना चाहिए। तो युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर, दया दिखाना, किसी के कष्ट को हर लेना, यह भी एक वीरत्व है। वो भले ही दुबला पत्ता हो, लेकिन अगर यह उसमें मानसिक बल है तो वो वीर ही है। और दानवीर,
दानवीर जो अपनी कीमती से कीमती, प्रिय से प्रिय वस्तु को लोकहित में लगा सके, जनहित में लगा सके, परोपकार में लगा सके, वो भी बड़ी चीज है। क्योंकि लोग प्राण दे देते हैं लेकिन धन नहीं जाने देते। ऐसे भी लोग हैं जो कि प्राण चला जाए लेकिन धन न जाए, तो वहां भी वीरता है। कठिन परिस्थितियों का सामना करने में भी वो भी वीरता है। तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। राम में वीरत्व दिखाया है कि कहां रघुवीर सो वीर वियो है। वियो माने दूसरा वीर राम के समान है कहां, वो सिद्ध कर रहे हैं सवैया में कि कानन वास दशानन सौरी आनंद से सच जीत लियो है। राम का बिहर जंगल में निवास और दशानन सौरी, रावण ऐसा भयंकर शत्रु जिससे सब कांप रहे थे, युग कांप रहा था जिससे। तो कानन वास दशानन सौरी, लेकिन आनंद श्री सच जीत लियो है। लेकिन उनके चेहरे पर शिकन नहीं आई। अपने मुख की शोभा से वे साक्षात लक्ष्मी को भी लज्जित कर रहे हैं, उनकी चमक दमक को भी हरण कर ले रहे हैं। तो कानन वास दशानन सौरिपु आनंद श्री शशि जीत लियो है। चंद्रमा को भी अपने मुखमंडल के उस प्रखर आभा से जीत ले रहे हैं। इस परिस्थिति में जबकि कानन वास बिहर जंगल में निवास है, दशानन सौरिपु रावण के समान प्रचंड शत्रु है, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं है। अपने मुखमंडल से जो शोभा उनके निकलती है या छिटका रहे हैं जो शोभा, उसके आगे चंद्रमा पूर्ण चंद्र की शोभा भी क्षीण हो जाती है, मलिन पड़ जाती है। तो कानन वास दशानन सौरिपु आनंद श्री सच जीत लियो है। और बाली महाबलशाली दलो, बाली बड़ा प्रचंड शत्रु था, प्रचंड वीर था। रावण को कहा जाता है उसने 6 महीने तक अपने कांख में दबाए रखा था। तो बाल महाबलशाली दलो और पुण्य पाली विभीषण बंधु कियो है। और तीय हरि रण बंधु पर्यो भर्यो शरणागत सोच ही है। कैसी विषम परिस्थिति है कि तीय हरि अपने प्रिय पत्नी सीता के हरण का भी दुख है। तो स्त्री का हरण हो चुका है। तीय हरि रण बंधु पर्यो, और मेघनाद की शक्ति से मूर्छित परम प्रिय भाई लक्ष्मण युद्ध में घायल पड़े। तीय हरि रण बंधु पर्यो वो भयो शरणागत सोची हो है। लेकिन वे इन सब परिस्थितियों से दुखी नहीं है। दुखी हैं तो किससे दुखी हैं कि हमारा शरणागत विभीषण जो हुआ है अब उसकी क्या दशा होगी। क्योंकि फैहे कहा विभीषण की गति रही शोक भर छाती। विभीषण की क्या गति होगी जो हमारा शरणागत है। तो शाखा मेरी जई है सब बानर, हाँ पूरी बंधु संघाती। तो वो ये गीतावली का है कि ये सब जो हमारे सहायक बानर हैं तो चले जाएंगे जंगल में, और मैं बंधु संघाती माने मैं अपने भाई लक्ष्मण के वियोग में दाह कर लूंगा, अपने जला डालूंगा। तो इसका मुझे कोई शोक नहीं है, लेकिन शोक है शरणागत विभीषण का क्या होगा इस बात को लेकर के। तो ये बात देखिए, ये वीरत्व का लक्षण है कि कानन वास दशानन सौरिपु आनंद श्री सच जीत लियो है। बाल महाबलशाल दलो पुण्य पाली विभीषण बंधु कियो है। तीय हरि रण बंधु पर्यो पर भरो शरणागत सोच हियो है। और शरणागत पालक कहां रघुवीर सो वीर वियो है। तो इस धरती पर राम के समान और वीर कौन हुआ। तो कहने के बाद तुलसीदास ने वीरत्व की परिभाषा की है। तो यहां पर हमें इसीलिए टिकना पड़ा कि मरुतों में वीरत्व का गुण है। वे एक ओर तो बड़े बड़े गर्वीले
आकाश को छूने वाले मोटे तगड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकते हैं, तो दूसरी वो छोटी छोटी लहराती हुई घासों को, वनस्पतियों को अहित नहीं पहुंचाते, उनको नहीं उखाड़ते हैं। और ये वीरों की कद्र करना जानते हैं। यही सब बातें कही गई। तो कहने का मतलब यह है कि वीरत्व क्या है, इसको वेदों ने सबसे पहले बताया, और उसी अनुकरण पर बाद के साहित्य में वीरत्व की परिभाषा की गई। ये जो तुलसीदास जी आदि, इनका सबका, वाल्मीकि का जो हम कभी कभी उदाहरण दे देते हैं, उसके पीछे उद्देश्य होता है कि ये सब वेदों से ही अनुप्राणित हुए हैं। वेदों में वीरत्व की व्याख्या की गई है, और मन्य को एक देवता माना गया है, क्रोध को एक देवता माना गया है, लेकिन वो क्रोध जबकि वो दुष्टों के ऊपर होता है तब वो क्रोध देवता है, नहीं तो फिर राक्षस है क्रोध। तो ये सब बातें सूक्ष्म रूप से, संकेत रूप में वेद मंत्रों में बताई गई हैं। अब व्याख्याकारों का, व्याख्याताओं का, श्रोताओं का यह कर्तव्य है कि उस बीज को वो वृक्ष बनावें और उसको सुगम बना करके प्रचारित प्रसारित करें और उसका श्रवण, चिंतन, मनन करें। तो इसीलिए थोड़ा कभी कभी रुक जाना पड़ता है। तो मरुतों में वीरत्व के उत्तम गुण हैं। वे क्या करते हैं? दुष्टों का नाश करते हैं, लेकिन सज्जनों का संरक्षण करते हैं और वीरों का भी सम्मान करते हैं। ईर्ष्या भाव नहीं रहती वीरों के प्रति, अरे हम वीर हैं तो हमारे सामने क्यों सिर कोई उठावे, नहीं, जो वीर हैं उनका सम्मान भी करना जानते हैं। तो वही बात इस मंत्र में कही गई है कि ये जो मरुदगण हैं वो अस्कंभ देशना, अस्कंभ कहते हैं खंभे को, जैसे खंभा संभाले रहता है भवन को, वैसे ये अपने आश्रितों को, अपने भक्तों को, उपासकों को संभाले रखते हैं। तो अस्कंभ देशना माने आश्रयदाता, सीधे शब्दों में। अन अवभ्र राधसा, ये ऐसे हैं कि इनके धन को कोई छीन नहीं सकता है, सबल है, निर्बलों को ही सब छीनते हैं। तो ये तो इतने सबल हैं कि इनका जो धन, इनका जो वैशिष्ट, इनका जो कुछ पराक्रम है, इनका धन है, इनकी विभूति है, उसको कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि ये सबल है। अल आ तृणासह, ये शत्रुओं को तृणवत उखाड़ फेंकते हैं। तृणवत उखाड़ फेंकने का तो तिनके के उखाड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती है। तो वैसे ही ये जो बड़े बड़े अपने को दुष्ट होने के कारण बहुत बड़ा समझते हैं कि हम जिसको चाहें उसको पटिया मेट कर दें, तो ऐसे दुष्टों को वो तिनके की तरह उखाड़ फेंकते हैं। ये इनके गुण हैं। और सुस्ततः, इस कारण से, अपने इन गुणों के कारण ये सुअस्तुता माने अच्छी तरह से अस्तुति पाने वाले हैं। सुअस्तुता, ये मरुदगण अत्यंत सराहनीय हो गए हैं। और इनका दूसरा पक्ष यह है कि विदथेषु, जब युद्ध होता है, संग्राम होता है, तो उसमें, अथवा विदथ का अर्थ यज्ञ भी होता है, तो यज्ञ का बड़ा विस्तृत अर्थ है, यह हम कई बार कह चुके हैं एपिसोड में। यज्ञ का अर्थ केवल आहुति डालना ही नहीं है अग्नि में, बल्कि प्रत्येक शुभ कर्म यज्ञ है जो लोकोपकार में होता है। तो इसलिए विदथ वो भी एक युद्ध है। तो विदथ का अर्थ युद्ध भी होता है, विदथ का अर्थ यज्ञ भी होता है, क्योंकि यज्ञ में भी एक पराक्रम की आवश्यकता होती है। यज्ञ का मतलब केवल आहुति डालना ही नहीं, बल्कि उससे लोकोपकार करना होता है, और लोकोपकार करने में अपने तन मन धन सबको अर्पित करना पड़ता है। तो इसलिए विदथेषु माने युद्धों में, विदथ युद्धों में और यज्ञों में ये अपना वैशिष्ट दिखाते हैं। और मदिरस्य पीते, मदिरस्य माने मत कर देने वाले, सोमपान करने के पश्चात। कहने का मतलब सोमपान स्वागत में प्रस्तुत किया गया एक पौष्टिक शुद्ध सात्विक पेय है। जब यज्ञ में
मधुर स्वादिष्ट बलवीर वर्धक पेय प्रस्तुत किया जाता है दिव्य शक्तियों को, तो उस समय ये क्या करते हैं? अर्कम प्रअर्चन्ति। अर्कम कहते हैं पूज्य देवों को, प्रअर्चन्ति माने विशेष रूप से उनका पूजन करते हैं। तो प्रायः यह होता है कि जो एक वीर है, जो एक महत्वपूर्ण पुरुष है, वो मन से भले कर ले, लेकिन वो तन से भले कर ले, लेकिन मन से कुछ ईर्ष्या सा रखता है, ये दोष थोड़ा सा होता है। लेकिन ये हृदय से जो वीर हैं उनकी पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। ये वैशिष्ट है कि जो महान है वे प्रचंड भी होते हैं, दुष्ट के नाश करने वाले भी होते हैं, लेकिन वीरों का जिनकी परिभाषा बताई गई है उनका सम्मान करने वाले होते हैं। तो वीर को अच्छी तरह से ध्यान में रख करके हमें अर्थ को करना है। और वीर केवल वही नहीं होता जो शरीर से बड़ा मोटा तगड़ा है और गिरा देने वाला है, पटक देने वाला है, या जान ले लेने वाला है, या और रण में डटने वाला है। तो वीर वह भी है जो कठिन परिस्थितियों में अपने को संभाले रहता है, अपने को आत्मनियंत्रित रखता है, लोगों को कार्य में लगा रहता है, वो भी वीर है। तो इस तरह से वीर की जितनी कोटियां हैं उन सबको ध्यान में रख करके अर्थ करना चाहिए। तो मरुदगण जो हैं वो पुण्य कार्यों में, यज्ञ अवसरों में स्वयं जो है वो सोमपान करते हैं। सोमपान का मतलब हुआ कि जो पुष्ट पेय पोषक पदार्थ हैं उनका सेवन करते हैं। साथ साथ अन्य जो लोग हैं वीर गुण वाले हैं, दिव्य शक्तियों वाले हैं, उनको भी इस सोमपान को कराते हैं और उनका सम्मान करते हैं। अर्चन्ति, उनका पूजन करते हैं, सम्मान करते हैं। वीरस्य माने वीरों के प्रथम श्रेणी में परिगणनीय। ये जो मरुदगण हैं वो गण वीरों की प्रथम श्रेणी में गिनने योग्य हैं। और पंसा विदु, ये बल तथा पुरुषार्थ की कीमत जानते हैं। पंसा माने पुरुषार्थ क्या होता है, उसका वजन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका प्रारूप क्या है, इसको वे विधिवत समझते हैं। वो वीर हैं और वीरों की पहचान उन्हें है और वीरों के सम्मान में वे अग्रगण्य रहते हैं। इसलिए पंसा विदु ये बल तथा पुरुषार्थ की कीमत जानते हैं और उस गुण से वो वीर पुरुषों की प्रतिष्ठा में अपने को संलग्न कर देते हैं। तो मरुदगण आश्रयदाता हैं, उनका ऐश्वर्य कोई छीन नहीं सकता है। वे शत्रुओं का समूल सफाया कर देते हैं और अपने इन गुणों के कारण वो अत्यंत सराहनीय हैं। ये वीर मरुदगण सोमरस का पान करने के लिए युद्धों में और यज्ञों में दोनों स्थानों पर वीरों का सम्मान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको मधुर पेय प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वे वीर हैं और वीरों का सम्मान करना जानते हैं। वीर वही है जो वीर का सम्मान करना जाने, गुणी वही है जो गुणियों का सम्मान करना जाने, महान वही है जो उच्च कार्य करने वालों का सम्मान करना जाने। यह ऐसा होता है कि लोग अगर ऊंचे हो गए तो वो मतलब कुछ ऐसे लोग हैं कि वे अपने आगे दूसरों को सम्मान करना भूल जाते हैं। वे चाहते हैं कि हमसे अधिक किसी को मान हो ही नहीं। यह एक मनुष्य की दुर्बलता है और यह जो है वो दुर्बलता है कुछ उन लोगों की जो केवल अपने ही सम्मान को ध्यान में रखते हैं, दूसरे के सम्मान को कुछ हीन
भावना से देखते हैं, ईर्ष्या आज की भावना से देखते हैं। तो ये सब हमें मर्दों से सीखना चाहिए। और मर्दों का वैशिष्ट्य ऋषि ने बताया है, उस वैशिष्ट्य के आधार पर हम वीर पुरुषों की पहचान करें, उनका सम्मान करें और अपने में उन गुणों का वर्धन करें, विकास करें और समाज का, लोक का, विश्व का कल्याण करें। यह वेद का संदेश है। अब इसका पद रूपांतरण देख लें। आश्रय दाता हैं वीर मरुत अत्यंत सराहे जाते हैं। आश्रय दाता हैं वीर मरुत अत्यंत सराहे जाते हैं। वे अरिध्वंसक हैं, वैभव उनका कोई छीन न पाते हैं। रण में यज्ञों में श्रेष्ठ देव पूजन का व्रत ये ठानते हैं। ये श्रेष्ठ वीर हैं, वीरों का सम्मान यथोचित जानते हैं। ये श्रेष्ठ वीर हैं, वीरों का सम्मान यथोचित जानते हैं। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण और देवता हैं मरुद्गण। शीर्षक है मरुद्गण जिस पर कृपा करते हैं उसे संपन्न और सच्चा मानव बना देते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। शतभुजिभिस्तमभिहृते रघात् पूर्भिरक्षता मरुतो यमावत जनम यमुग्रास्तवसो विरक्षिणः पाथना संसात्तनयस्य पुष्टिषु। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं। इस मंत्र में ऋषि ने प्रार्थना किया है कि हम उपासकों को आप आध्यात्मिक गुणों से, मानवता के गुणों से परिपूरित करें, किंतु दयनीय स्थिति से भी उबारें। हम सच्चे मानव तो बने हैं, साथ साथ आपकी कृपा से संपन्न भी बने। इतने संपन्न बने जिससे कि हम और हमारे परिवार के सदस्य, बाल बच्चे सुरक्षित रह सकें और जितना आवश्यक है उतना सुखोपभोग का साधन भी पा सकें। हमारी वैदिक संस्कृति जो है वह परिपूर्ण संस्कृति है। उसमें न तो अधिक की कामना की गई है कि हम ही धनवान बने रहें और सब निर्धन बने रहें, और न यही है कि हम धन और उद्यम को छोड़ दें और दरिद्र बने, इधर उधर घूमे, पर मुखापेक्षी बने। तो हम एक सीमा तक धन भी पाएं जिससे कि हमारा परिवार गुजर बसर कर सके, अभाव में ना जिए। लेकिन इसके साथ साथ हम एक सच्चे इंसान भी बने, पर निंदा आदि दोषों से दूर रहें, परोपकार आदि में लगे रहें। तो इस तरह से एक मानव, एक इंसान बने रहने के साथ साथ हम धनवान भी बने रहें। हमारे यहाँ धन की जो एक परिकल्पना की गई है, किस स्तर तक धन हो, कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यह वैदिक भावना का प्रभाव है। हमको इतना दो बस, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मेरे परिवार का गुजर बसर हो सके और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कोई हमारे द्वार पर आ गया तो उसका भी हम पेट भर सकें, इतना ही हमको चाहिए।
तो मध्यम श्रेणी का गुजर बसर कर सकने का धन आवश्यक है। धन इतना ना हो कि वो विलासिता का पूरक बन जाए। तो ये वैदिक भावना है। और साथ ही साथ मानवीय गुणों का भी विकास हो। परोपकार, यह सब कुछ, सारा धर्म इसी में आ जाता है। और परनिंदा से दूर रहना, यह है दुर्गुणों से दूर रहने, स्वच्छ हृदय का प्रतीक है। तो इसी की कामना इस मंत्र में की गई है। उपास्य देव मरुदगण हैं, वे परम शक्ति संपन्न हैं, वीरता के गुणों से परिपूर्ण हैं, जिनका पिछले मंत्रों में परिचय दिया गया है। उनसे प्रार्थना की जा रही है कि वो ग्राह, हे मरुतो तुम उग्र हो। तवसा, तवसा माने बलवान, बलिष्ठ हो। तव से ही ताव बनता है, जो प्रसिद्ध शब्द है। तवसा, तुम बलिष्ठ हो, तुम प्रचंड हो। वीरक्षिणः माने समर्थ हो। ऐसे हे मरुतो, यम माने जिस पुरुष को तुम अपनाते हो, अपना बनाते हो, अभिहृतये, उसको तुम विनाश से बचाओ। आघात माने पाप कर्मों से बचाओ। आवत माने उसे सुरक्षित रखो। यम जन्म, जिस अपने उपासक भक्त को तुम अपना बनाते हो, उसे इतना धन भी दो कि तनयस्य पुष्टिषु, वह अपने तनय माने बाल बच्चों के पुष्टि माने भरण पोषण में समर्थ बना रहे। और इसके साथ साथ तुम यह भी कृपा करो कि संसार वो परनिंदा के दोष से भी बचा रहे। एक ओर तो तुम उसको, हमको, हमारे परिवार को इतनी समृद्धि दो कि हमारे बाल बच्चे, हमारे परिवार के जन अभाव में न जूझें, और इसके साथ ही साथ हमें आत्मिक बल दो, हमें नैतिक बल दो कि सबसे बड़ा जो दोष है परनिंदा, उससे हम बचें। परनिंदा सम अघ न गरिंसा, तुलसीदास जी ने कहा है। जगत विदित श्रुति धर्म अहिंसा, संसार में सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। अहिंसा माने किसी को मन से, वचन से, कर्म से किसी प्रकार से कष्ट न देना, वह अहिंसा है। तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, और पर निंदा सम अघ न गरिंसा, और पर निंदा के समान कोई बड़ा पाप नहीं है। यह भावना देखिए वेद में बहुत पहले ऋषि ने प्रकट कर दी कि हम और हमारा परिवार जो है पर निंदा से बचा रहे। ऐसा आप उपक्रम करो। और शतभुज भी, हमें इतना धन दो कि आवश्यक हम उपभोग के साधनों से युक्त बने रहें, और हमें ऐसा आवास दो कि पूर्वी वह आवास दुर्गों की तरह हो, सुरक्षित हो, अभेद्य हो। तो दुर्गोत अभेद्य सुरक्षित आश्रय स्थान अथवा भवन दो। और हे मरुदगणों, तुम हमें पूर्वी ही रक्षत, दुर्ग तुल्य अभेद्य निवास स्थान देकर के संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करो, यह आपसे प्रार्थना है। हे उग्र, बलिष्ठ, प्रचंड, समर्थ वीर मरुतों, जिन्हें तुम अपनाते हो, उनको विनाश से, पाप से, परनिंदा से बचाते हो, ये हमें ज्ञात है। तो हमें भी अपनाओ और इन दोषों से बचाओ। और इसके साथ ही साथ यह भी कृपा करो कि हमें सैकड़ों उपभोग के आवश्यक साधनों से भी युक्त करो, और हमें ऐसा निवास स्थान दो जहां हम सुरक्षित रह सकें। और वो निवास स्थान दुर्गों की, यानी किले की तरह
सुरक्षित हो, पुष्ट हो और वो धन इतना हो कि हम अपने संतानों का भली प्रकार से पालन पोषण कर सकें। इस प्रकार से हमें नैतिक बल दो, परनिंदा आदि भयंकर दोषों से बचाओ, साथ ही साथ हम दयनीय स्थिति में न रह सकें, इसके लिए हमें भौतिक धन साधन भी दो ताकि हमारे बाल बच्चे सुरक्षित रहें, आगे बढ़ सकें, विकास उनका हो सके और हमारा भवन जो रहे वो भी सुरक्षित रहे और उसमें हम पूर्ण रूप से उसी प्रकार से सुरक्षित बने रहें जैसे दुर्ग में, किले में लोग सुरक्षित बने रहते हैं। तो इस प्रकार से इसके सामान्य अर्थ को जान लेने के बाद अब हम इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। हे उग्र बलि सक्षम मरुतों, हे उग्र बलि सक्षम मरुतों, तुम जिस जन को अपनाते हो, हे उग्र बलि सक्षम मरुतों, तुम जिस जन को अपनाते हो उसको विनाश पर निंदा से पापों से सदा बचाते हो। आवास सुरक्षित दुर्ग तुल्य अब तेरे जन तुझसे पाए, जिससे संतानों का विधिवत पालन पोषण करते जाएं, जिससे संतानों का विधिवत पालन पोषण करते जाएं। ओम।